फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट का जो आप सभी का ITI ट्रेड है, आज इस चैप्टर से सरफेस गेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि ये हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछता है। तो आज हम लोग सरफेस गेज के बारे में जानेंगे कि सरफेस गेज होता क्या है, सरफेस गेज का प्रयोग क्यों किया जाता है और सरफेस गेज किस मेटल का बना होता है, सरफेस गेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग आपको फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाएंगे, प्लस ये बताएंगे कि इसका काम क्या होता है। बाकी आप सभी जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, आप जो है वीडियो को मात्र 2 मिनट तक वॉच करेंगे, सारी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आप अच्छे से इसको वॉच करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप सभी को फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, ममता टेक्निकल क्लासेस, ऐप को डाउनलोड कर लेना और जाके फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो ये आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे सरफेस गेज का एक फिगर बना दिया है जिससे कि आप सभी को मालूम चल सके कि सरफेस गेज होता कैसे और इसका काम क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे सरफेस गेज आप लोगों के सामने फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ। और ये जो सरफेस गेज है, ये हमारा सरफेस गेज फिक्स टाइप सरफेस गेज होता है, जो कि ये आगे पीछे क्या होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। और ये आप लोग को यहाँ पे मैं पार्ट्स की बात करूँ तो ये हमारा जो है नट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हमारा क्या होता है, पिलर होता है जिसे स्तंभ बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। और ये बेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, बेस पे ही हमारा पूरा जो है पिलर या स्तंभ टिका होता है, ठीक है। और ये नट क्या होता है फ्रेंड, ये नट के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे पीछे जो है करते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का स्नग होता है, इसे स्नग बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, स्क्राइबर होता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये हमारा स्क्राइबर होता है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे मालूम हो चुका है, जो कि आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहाँ पे सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी जी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा एक प्रकार का क्या होता है, ब्लॉक होता है। ये सारे पार्ट्स हैं जो कि सरफेस गेज में हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो ये हमारा सरफेस गेज दिया गया है, इसमें जो स्क्राइबर दिया गया है वो हमारा कौन सा स्क्राइबर है, स्ट्रेट स्क्राइबर है या ऑफसेट स्क्राइबर है, ये कौन सा स्क्राइबर होता है, ये आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो स्क्राइबर आपको दिया गया है, ये हमारा ऑफसेट स्क्राइबर के रूप में आपको कह सकते हैं। वैसे तो ये स्ट्रेट ही होगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा ये यहाँ पे क्या है, मुड़ा हुआ है, जो कि ये आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है, तो ये ऑफसेट का ही काम करेगा। ये ऑफसेट स्क्राइबर होता है। और स्क्राइबर जो बना होता है वो हमारा किस मेटल का होता है, वो हमारा हाई कार्बन स्टील का होता है। और इसके पॉइंट को हम लोग 5 मिलीमीटर तक आप कह सकते हैं, 2 से 5 मिलीमीटर तक क्या करते हैं, इसके पॉइंट को हम लोग हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं, जिससे क्या हो कि ये स्क्राइबर जो है जब भी मार्किंग के लिए यूज में लाया जाए तो ये क्या हो कि ये हमारे जो पॉइंट होते हैं वो मुड़े ना, घिसे ना, इस वजह से हम लोग इसके पॉइंट को जो है हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं। अब बात आ जाती है कि स्क्राइबर को जो है आगे पीछे करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नट का जो ये नट आपको दिया गया है, इसी नट के जरिए हम लोग स्क्राइबर को क्या होता है, ढील करके आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो बेस होता है फ्रेंड, ये हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, तो बेस पे ही हमारा सारा कुछ जो है ये पिलर टिका होता है या स्तंभ आप कह सकते हैं टिका होता है। तो आइए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, परिचय के बारे में जाने, ठीक है। सरफेस गेज परिचय, सरफेस गेज जी, यहाँ पे आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए सरफेस गेज आप मान लीजिए फ्रेंड कि होता क्या है कि हम लोग किसी जॉब पे लाइन खींचना होता है, तो उस पे क्या होता है कि हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं हम लोग लाइन खींचने के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम जो लाइन खींचते हैं वो सही नहीं होता है, तो उसको सही करने के लिए, सही लाइन, एक्यूरेट लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें स्क्राइबर भी दिया गया है, तो सरफेस गेज क्या होता है कि जितने मिलीमीटर पे आप इसको सेट करोगे और ये क्या होता है कि उसी पे जो है सेट हो जाएगा। और इसके बाद जो है जॉब पे आप सरफेस प्लेट के माध्यम से सरफेस गेज के द्वारा जो है क्या करेंगे, लाइन आप खींच लेंगे। सरफेस प्लेट और सरफेस गेज ये दो पार्ट, दो ऐसे
टूल्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि जिनमें आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो सरफेस जो प्लेट होता है फ्रेंड, वो हमारा क्या होता है, अलग होता है, चौकोर होता है, जिसका काम होता है किसी जॉब को जो है क्या करता है, समतलता आदि चेक करने के लिए वो चेक करता है। और ये हमारा गेज जो होता है फ्रेंड, ये क्या करता है, जॉब पे मार्किंग करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, यह किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह HCS का कुछ पार्ट CI का बना होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ये जो हमारा बेस दिया गया, ये किसका बना है, ये हमारा बना है कास्ट आयरन का। तो CI का हमारा जो बेस बना है ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो पिलर आदि हैं, आप मान लीजिए पिलर हमारा हो गया, स्क्राइबर हो गया, ये सब किसके बने हैं, हाई कार्बन स्टील के बने हैं। और ये जो नट आदि बने हैं ये किसके बने हैं, माइल्ड स्टील के बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इसमें जो पार्ट से यूज किए जा रहे हैं वो सारे जो है एलॉय स्टील में है। मतलब एलॉय मतलब मिक्स धातुएं हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धातु इसमें रखा गया, इसमें अन्य भी धातुएं इसमें विद्यमान हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, और यह हाई कार्बन स्टील का व कुछ पार्ट्स जो है कुछ पार्ट क्या है, CI का मान लीजिए जो है बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ध्यान लीजिएगा। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका अन्य नाम क्या हो सकता है, इसका और जो दूसरा नाम होता है वो स्क्राइबिंग ब्लॉक भी होता है। इसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक व मार्किंग ब्लॉक, ये दो नाम होते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम मार्किंग ब्लॉक व स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम होते हैं, जो हमारा सरफेस गेज होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, स्क्राइबिंग ब्लॉक व मार्किंग ब्लॉक, इसके अन्य नाम होते हैं। और देखा जाए तो यह दो प्रकार के सरफेस गेज होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के सरफेस गेज होते हैं, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये कौन कौन से सरफेस गेज होते हैं ये भी थोड़ा सा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा जो है क्या होता है, फिक्स सरफेस गेज। दूसरे नंबर पे हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। सरफेस गेज, ठीक है, ये दो गेज हमारे पाए जाते हैं, यानी फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा फिक्स सरफेस गेज है उसमें क्या अंतर है, और जो हमारा अगर देखा जाए एडजस्टेबल फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ तक सही है। तो ये जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज दिया गया है,
ये हमारा जो यूनिवर्सल सरफेस गेज दिया गया फ्रेंड, ये हमारा सरफेस गेज क्या होता है, गोल जो जॉब होते हैं, गोल राउंडनेस जो जॉब होते हैं उनमें यूज किया जाता है। और ये सरफेस गेज क्या होता है, इसका जो बेस आदि होते हैं, अगर देखा जाए तो इस सरफेस गेज पे बेस जो होता है वो क्या होता है, वी आकार में जो है ये खांचा कटा होता है। मतलब इस तरीके से जो है यहाँ पे वी आकार में खांचा कटा होता है बेस पे। और ये सरफेस गेज क्या होता है, बेस के द्वारा इसके जो पिलर होते हैं उनको पूरा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सरफेस गेज अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और ये यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होता है फ्रेंड, गोल जाब आदि पे जो है आसानी से मार्किंग कर लेता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, यह क्या होता है, गोल जॉब व राउंड जॉब पर आसानी से मार्किंग करता है। ठीक है, करता है। और यह सरफेस गेज में वी खांचे कटे होते हैं। और यह सरफेस गेज को हम बेस से ही पिलर को किसी भी दिशा में मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, जो कि यह गोल जॉब व राउंड जॉब पर आसानी से मार्किंग करता है। और यह सरफेस गेज में वी खांचे कटे होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। ये जो हमारा सरफेस गेज होता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज जो है अलग टाइप्स होता है, जो कि नीचे ही हम लोग जो है नट के द्वारा पूरा जो है उसको ऊपर नीचे पिलर को कर लेते हैं। और यह सरफेस गेज को हम बेस से ही पिलर को क्या होता है, पिलर को किसी दिशा में या किसी भी दिशा में मार्किंग कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ये जो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, तो सरफेस गेज हमारा दो टाइप्स होता है। एक फिक्स सरफेस गेज होता है, जो कि मैंने आपको ये सरफेस गेज के बारे में बताया। फिक्स सरफेस गेज क्या होता है, इसके सिर्फ हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके स्क्राइबर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है वो क्या होता है कि हम लोग इसके जो पिलर होते हैं उसको भी आगे पीछे हम लोग किसी भी दिशा में उसको कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है सरफेस गेज जो होता है, ये दो टाइप्स होता है। एक होता है फिक्स सरफेस गेज, दूसरा हमारा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बाकी साधारण कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स सरफेस गेज का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर जो काम में लाया जाता है और जो एक्यूरेट मार्किंग करता है वो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? 1 मिनट, जी हाँ, यहाँ तक सही है, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं है। तो ये आप लोगों का सरफेस गेज था, जो कि जो है इससे आप लोगों को एग्जाम में क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन क्या होता है पूछता है। तो आप लोगों का जो एग्जाम अभी CBT 2 लगा हुआ है रेलवे का, और भी एग्जाम्स आप लोगों के हैं, तो आप सभी जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे आपका UP आर्मिनल हो गया, DRDO हो गया, और भी एग्जाम जो है आप लोगों के जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग प्रॉपर आप लोगों को जो है पूरी तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या इससे आगे भी क्लास आप चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल पे जो भी हमारा बच्चा है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और एक बार अपना प्यारा सा लाइक करके जो है जरूर सर को जो है मनोबल आप लोग बढ़ाएं। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।